ओम शांति। आज कई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि आज डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसका निवारण ढूंढना बहुत मुश्किल है। आज बहुत सारी दवाइयाँ वो खा रहे हैं लेकिन फिर भी डिप्रेशन दूर नहीं होता। लेकिन आज हम बात करेंगे डिप्रेशन है क्या, क्योंकि डिप्रेशन को जानना ही पहले आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज जिस प्रकार का डिप्रेशन चल रहा है वो है हमारे अंदर बढ़ती हुई नकारात्मक सोच। आज कई बार हमारी ही बातें हमें डिप्रेशन देकर चली जाती हैं। जैसे एक पढ़ाई वाला बच्चा है, उसने अपने सोच के अकॉर्डिंग रखा है कि मुझे 90% या मुझे 100% नंबर लाने हैं। अब उसके नंबर आए हैं 50%, वो ऑटोमेटिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है वहीं पे ही। जैसे एक गृहस्थी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। कई बार एकदम से ग्रोथ किया हुआ बिजनेस डाउन पे आ जाता है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आखिर डिप्रेशन इतना जल्दी क्यों हो जाता है? और उसका कारण है बढ़ती हुई नकारात्मक सोच का प्रभाव। क्योंकि सोच हमारी आज नकारात्मक इतनी बढ़ चुकी है कि आज छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन के अंदर घर कर जाती हैं। हम उन बातों को भूल नहीं पाते। आज नकारात्मक बातें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं, और वो ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जो हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते, और हम अगर किसी को बताना चाहें तो बता नहीं सकते। और कई बार वो बातें क्या करते हैं, हम अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। उन बातों का आपको कभी भी हल नहीं मिलता लेकिन फिर हल क्या मिलता है? आप डिप्रेशन के शिकार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी दिमागी ट्रीटमेंट चालू कर दिया। लेकिन अगर आपको लग भी रहा है कि मेरा हल्का पुल्का डिप्रेशन के सिम्टम्स चालू हो गए हैं, तो आप वहीं से सावधानी लेना शुरू कर दें कि आप बस इतना ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी नेगेटिव व्यक्ति, कोई भी नेगेटिव प्रकार की बातें लेकर ना आए। क्योंकि अगर आपको डिप्रेशन को ख़त्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले नकारात्मकता से दूर, नकारात्मक संग से दूर, नकारात्मक व्यक्तियों से दूर। क्योंकि जितना आपका नकारात्मक चीज़ों से नाता टूटता चला जाएगा उतना आप डिप्रेशन को ख़त्म करते जाओगे। जब नकारात्मकता ख़त्म हो गई तो बची सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। डिप्रेशन होता क्यों है? नकारात्मकता से। डिप्रेशन को ख़त्म करना है तो ख़त्म करने का सही तरीके का साधन है कि आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव बातें सुनें, पॉजिटिव बातों का ही वर्णन करें। क्योंकि आज हम डिप्रेशन किसी और व्यक्ति को था, उसकी बातों को हम सुन लिया, उनकी बातों को सुनकर हम अपने जीवन में ले आए, और कई बार उसकी बातों का, उसके जीवन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और जैसे वो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा, हमें भी कई बार डिप्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा डिप्रेशन चालू हो गया है या हमें लग रहा है कि हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स चालू हो गए हैं, वहाँ पर ही आप पॉजिटिविटी के घेरे में आ जाएं। क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी के घेरे में आएंगे, डिप्रेशन आपका बाहर निकलता चला जाएगा। लेकिन कई बार हम किसी व्यक्ति की अनकही बातें, जो किसी का मतलब नहीं था, हमने उसकी नकारात्मक बातों को सुना, उन नकारात्मक बातों को अपने अंदर भी लेकर आए और बार बार उसे सोचते रह गए। सोचना तो दूर की बात था, हम उसके ऊपर चलना शुरू हो गए। आज आप देख रहे होंगे कम से कम भी 70% लोगों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों की बातों को सुनने के बाद। अब वो लोगों की बातों को सुनने के बाद मतलब लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा मान लो मैं फेल हो गया, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अच्छा मान लो मैं यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। पहली बात ये है, लाइफ आपकी है, आपको अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना है, आपको दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं जीना है। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि जहाँ पर आपकी लाइफ में नकारात्मकता बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन आपका 90 या 100% तक बढ़ेगा, और जहाँ पर आपकी सकारात्मकता चालू हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर ही आपको
हर प्रकार की नकारात्मकता से आप दूर होते जाएंगे और आपके अंदर जो डिप्रेशन पनप रहा था वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम बीज भी खुद ही डाल रहे हैं और जब उसका फल हमें मिलता है तो बहुत हमारी हालत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो कोई नहीं चाहता है कि हम खुद ही अपने घर में वो बीमारी लेकर आएं। जैसे सभी ने हर बीमारी का सीन देखा है, लेकिन कई उससे सीख ले चुके हैं और कई सीख होते हुए भी उसको अनदेखा कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में कई प्रकार की चीज़ें आती, कई प्रकार की परेशानियां आती, कई प्रकार की बीमारियां आती। उन बीमारियों से हमने कुछ नहीं सीखा है, लेकिन हम उस बीमारियों से अगर लड़ना सीख जाएं, अगर हमें ये पता चल जाए कि वो बीमारियां आखिर आ ही क्यों रही हैं, आने का कारण ही क्या है, तो शायद आज जो हम टूट रहे हैं या आज हम बहुत सारी बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं वो ना आए। क्योंकि आज बढ़ता हुआ डिप्रेशन देश के लिए भी एक चिंताजनक हो रहा है। क्योंकि आज डिप्रेशन जब लास्ट अवस्था में पहुंच जाता है, एक होता है स्टार्टिंग का डिप्रेशन, हल्का फुल्का है, व्यक्ति सोचता रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, अपने मन की बात शेयर नहीं करता है, और कई बार हम ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, उससे भी डिप्रेशन बढ़ता है। क्योंकि मोबाइल में भी लगातार आप नकारात्मक चीज़ें देखते चले जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं या मनमुटाव देख रहे हैं, रोना धोना देख रहे हैं, तो वो भी डिप्रेशन का कई बार कारण बन जाता है। आज घर घर में हर व्यक्ति को हल्का फुल्का ही कहें डिप्रेशन है, लेकिन कई बार वो बाहरी रूप में कम आता है, कई बार वो बाहरी रूप में ज़्यादा आ जाता है। तो कोशिश यही करें, हमें अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को इन चीज़ों से बचाना है। जितना हो सके आप नकारात्मकता से उनको दूर रखें, तो कभी भी डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे। आज आपका बच्चा है, कई बार अगर स्कूल से भी कुछ गलत शिक्षा लेकर आता है, नकारात्मक बातें सीख कर आता है, तो आप हंसी मजाक में उस चीज़ को ना लेकर जाएं, क्योंकि वही बातें फिर बड़ा होकर के वो बड़े मुद्दों में लेकर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसने अगर आपको कुछ बताया है कि वहाँ पर ये नकारात्मक बात हुई थी, तो आप उसका हल लें, प्यार से उसको समझाएं कि बेटा ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, आगे से आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ हो भी तो आप अपने प्रिंसिपल को या टीचर को बताना। तो क्या होगा, उसका हल मिल जाएगा। वो बच्चा आगे से उस चीज़ की सावधानी रखेगा, और जैसे उसको सावधानी मिलना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगा। तो उसे पता है कि मम्मी ने मेरे को या पापा ने मेरे को ये चीज़ समझाई है कि नकारात्मकता हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बातें, उल्टी बातें ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। तो मुझे फिर उसी का संग करना है जो अच्छी बातें करता है, जो बुरे संग में हमें कभी नहीं लेकर जाता। जिसकी संगति अच्छी है, जिसका बोल अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, हमें उनका ही संग करना है। तो जब हम इन चीज़ों का सावधानी रखेंगे तो हम कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। और अगर बाई चांस आपको डिप्रेशन हो भी रहा है तो आप पहला तो ध्यान रखें नेगेटिव से दूर, दूसरा आप किसके संग में रह रहे हैं, तो उस समय कोशिश करें कुछ समय तक आप एक पॉजिटिव व्यक्ति का संग करें, जो आपको आध्यात्मिकता की बातें सुनाए या बहुत अच्छा मोटिवेट करे या आपको अपने संघर्ष की लेवल की कहानियाँ सुनाए। और तीसरा है, जितना हो सके उतना आप खुश रहें, क्योंकि जीवन में खुशियाँ ही आपकी हर बीमारी का इलाज हैं। अगर जीवन में खुशियाँ हैं, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो ना इलाज हो। और डॉक्टर भी विशेष यही कहते हैं, बीमारी आएगी और चली जाएगी, लेकिन अपनी खुशी को गुम ना करें। इसीलिए कहा भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। तो जब गम था तो डिप्रेशन आया, खुशी थी तो सारे रोग भाग गए। तो इसीलिए डिप्रेशन को जाने, पहचाने और उसे ख़त्म करें। तो ऐसे ही हम अपनी सोच से ही अपने डिप्रेशन जैसी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। ओम शांति।